हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक फ़नी वीडियो सुनाते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गांव में एक सबसे चतुर चोर रमुआ ने ठान लिया था कि किसान मोहन के घर में चोरी करेगा, क्योंकि पूरे गांव में यही अफवाह थी कि मोहन के पास बहुत सोना चांदी छिपा हुआ है। लेकिन मोहन कोई साधारण किसान नहीं था, वह बहुत समझदार था और उसने चोरों से बचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया था, जिसे जानकर किसी की भी हंसी छूट जा सकती थी। ये तो हुआ यूं कि एक रात रमुआ ने योजना बनाई कि चुपचाप मोहन के घर के पिछवाड़े से कूदकर अंदर घुसा। उसने देखा कि पूरा घर अंधेरे में था और उसे लगा कि यह काम बहुत आसान होने वाला है। जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। मैं देख रहा हूँ, रमुआ काँप गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। उसने हिम्मत करके फिर से संदूक खोलने की कोशिश की, तभी फिर से आवाज़ आई, मैं देख रहा हूँ। इस बार रमुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टार्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। डर के मारे वह बाहर भागने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक तोते पर पड़ी, तो जो पिंजरे में बैठा हुआ था और वही यह आवाज़ निकाल रहा था। रमुआ ने राहत की सांस ली और खुद को हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि अगर मोहन इतना चालाक है तो ज़रूर यहाँ और भी कुछ होगा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि संदूक के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई थी, जिससे छूते ही पूरे कमरे में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। अब रमुआ समझ गया कि मोहन ने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए पंछी को चौकीदार बना रखा है, लेकिन वह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने जल्दी ही रस्सी काटी और संदूक खोलने लगा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके ऊपर से आटे की एक बोरी गिरी और वह पूरी तरह से सफ़ेद हो गया। अब तो रमुआ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने ठान लिया था कि चोरी किए बिना नहीं जाएगा। उसने धीरे धीरे संदूक की तलाशी ली, पर उसे कुछ नहीं था। तभी उसे बगल में एक संदूक दिखा। उसने सोचा कि ये असली खजाना इसमें ही होगा। जैसे ही उसने दूसरा संदूक खोला, उसमें से एक झप्पड़ करने वाली मुर्गी निकली और जोर से कुकड़ुक कुकड़ुक करने लगी। तब रमुआ पूरी तरह से घबरा गया, लेकिन तब लठ के साथ वहां पहुंच गया। उसने रमुआ को देखते ही कहा, अरे भाई, रात के आटे से नहाने और मुर्गी को उड़ाने क्यों आए हो? यह सुनते ही रमुआ और डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर गांव वाले पहले से ही थे, लाठियां लेकर खड़े थे। सबको पता चल चुका था कि रमुआ चोरी करने आया था और अब वह पूरी तरफ पकड़ा जा चुका था। गांव वालों ने पकड़कर खूब मज़े लिए। किसी ने उसके आटे लगे चेहरे को देखकर भूत कह डराया, तो किसी ने कहा कि यह अब मुर्गी पालक बन गया है। आखिरकार गांव की मुखिया ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि यह आगे किसी के घर में चोरी नहीं करेगा और मोहन खेत में मुफ्त के जोतेगा। अब रमुआ को समझ में आ गया था कि चोरी करना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने वाले मोहन जैसे ही समझदार किसान हो। उस घटना के बाद गांव में चोरी का नामो निशान मिट गया, क्योंकि रमुआ ने सब चोरों को समझ दिया था कि ये मोहन के घर जाना मतलब खुद को ही मूर्ख बनाना है। और तरफ मोहन की चालाकी और रमुआ की बेवकूफ़ी की कहानी गांव में सालों साल तक सुनाई जाती रही, जिसे सुनकर हर कोई हंसता और कहता, असली समझदार वही है जो बिना मेहनत के दौलत पाने के सपने छोड़ दे। इस बात